राजधानी देहरादून को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। वहीं इस दिशा में कदम आगे बढ़ते हुए एक बार फिर मलिन बस्तियों में अतिक्रमण करने वालों के ऊपर कार्रवाई शुरू हो गई है। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध रूप से बस्तियों का विस्तार कर सैकड़ों नए भवन बनाए गए हैं। वर्ष 2016 के बाद किए गए निर्माण नियमानुसार अवैध करार दिए गए हैं। एमडीडीए ने रिस्पना नदी किनारे काठ बंगला बस्ती में अवैध कब्जों पर कार्रवाई कर जेसीबी से 26 मकान ध्वस्त कर दिए। वहीं बस्ती में हो रही तोड़फोड़ से वहां की निवासी सोनम को गहरा सदमा दे गई। सोनम की तबीयत बिगड़ी और कुछ समय में ही 25 वर्षीय सोनम की मौत हो गई। अवैध निर्माण पर हो रही कार्रवाई के दौरान बस्ती में महिला की मौत के बाद लोगों ने सड़क पर जाम लगाया। पुलिस ने 3-4 लोगों को हिरासत में लिया है। पाई जोड़कर नदी किनारे सरकारी जमीन पर आशियाने बना तो दिए, लेकिन जब कार्रवाई के दौरान घर गिरने लगे तो ऐसा लगा मानो उनके घर नहीं बल्कि खुली आंखों के सामने उनके सपने टूट रहे हों। मैं कह रही हूँ, अगर मेरे घर को आज आई जो अभी तुरंत नोटिस दिया गया, मैं खुद पे और अपनी बेटी पे आग लगा के यहीं पे उसका जिम्मेदार एमडीडीए रहेगा। नगर पर जो भी प्रशासन अधिकारी रहेगा, प्रशासन रहेगा, जो प्रशासन जो यहाँ पे ये सब अभी तुरंत नोटिस देने का क्या मतलब, किसके नोटिस तुरंत आते हैं। वहीं कांग्रेस वरिष्ठ नेता गोदावरी थापरी ने कहा कि सरकार ने 2016 के बाद का आधार लिया है वो ठीक नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने घरों में बिजली पानी का कनेक्शन नहीं लगा पाए। उनके घरों के लिए अन्य प्रमाण पत्र के आधार पर छूट दी जानी चाहिए। सुबह हम 9 बजे पहुंच गए थे यहाँ पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा यहाँ से सभी को फोन गया हुआ था कि सब लोग मौके पर वहाँ पर जहाँ पर ये अतिक्रमण हटाने की बात हो रही है वहाँ पर हम लोग सभी वहाँ पर पहुँचेंगे। तो चूँकि हमारे मसूरी विधानसभा का क्षेत्र था काठ बंगला और रायपुर के उसके नदी के उस पर रायपुर विधानसभा भी पड़ता है, लेकिन दोनों जगह के क्षेत्रीय न वहाँ के विधायक मौजूद थे और न वहाँ के जनप्रतिनिधि। और हम लोग वहाँ पर हम लोग का कहना का तात्पर्य ये है कि अगर वो क्षेत्र अवैध था तो वहाँ पर रोड क्यों बनवाया गया, क्यों पानी बिजली का कनेक्शन दिया गया, क्योंकि विकास कार्य हम लोग पूर्ववर्ती सरकार ने भी वहाँ पर विकास कार्य कराया हम लोगों के माध्यम से वहाँ पर विकास कार्य। तो उसी समय टेक्निकली जो क्षेत्र जो संबंधित विभाग के लोग थे उन लोगों को उस समय हम लोगों को मना कर देना चाहिए था कि यहाँ पर विकास कार्य नहीं होगा क्योंकि ये बाद में टूट सकता है। तो वहाँ पर हम लोग विकास कार्य न करते और अभी उसके बाद हाउस टैक्स ले रहे, बिजली पानी कनेक्शन दे दिया गया तो उनको तो एक्सपेक्टेशन बढ़ गया और वो लोगों ने अपना जैसे झोपड़ी था तो उसको थोड़ा सा उन लोगों ने इंटरमीडिएट डालकर थोड़ा सा बना दिया, जैसे बड़े परिवार बड़े हो रहे। तो हम लोग फिर इस विषय में हम लोग मुख्य सचिव महोदय के पास गए थे और हमने कहा था कि उनका जो उन्होंने मानक बना रखा है कि मार्च 2016 का उन्होंने ये बना रखा है कि कट ऑफ डेट कि उससे पहले जिन्होंने बिजली का कनेक्शन लिया हुआ है। तो हम ये रिक्वेस्ट करने गए थे कि आपने जो आधार माना है बिजली का कनेक्शन का 2016 का उसको, क्योंकि सभी लोग तो सक्षम नहीं थे, कई लोगों ने तो अभी तक भी वो 2010 से बैठे हुए, 2002 से 4 से बैठे हुए, लेकिन वो कनेक्शन तो ले नहीं पाए। तो हमारा रिक्वेस्ट ये था कि आप और कोई आधार मांग सकते हैं, राशन कार्ड मांग सकते हैं, आप वोटर आईडी को उसका आधार मान सकते हैं और आधार कार्ड को ले सकते हैं। तो इसके लिए तो उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया था कि ठीक है हम उसका कोई भी मौके पर आएंगे और मौके पर आप उनको संबंधित जो विभागीय लोग होंगे तो उनको आप दिखा देंगे बोल के। लेकिन आज हम लोग जब मौके पर थे तो दिखा रहे तो देख ही नहीं रहे, वो लोग तो सिर्फ बिजली का कनेक्शन ही मांग रहे। तो आज हम अभी मैं फ़िलहाल अभी छोड़कर आ गई वहाँ बीच में से और अभी हम लोग माननीय हमारे पूर्व विधायक राजकुमार जी और पूर्व महानगर अध्यक्ष राजन शर्मा जी और हम लोग कुछ जने वहाँ पर जा रहे हैं कमिश्नर साहब के पास कि आप कम से कम जो 2016 से पहले या 2016 के बाद के जो उनके पास बिजली का कनेक्शन नहीं है तो उसको कोई और आईडी आप उसको मान्य कीजिए। प्रशासन ने इन क्षेत्रों में सर्वे के लिए 2016 से पहले बिजली पानी के कनेक्शन और अन्य सरकारी सुविधाओं को आधार बनाया है और इसी को देखते हुए इन सभी निर्माण को अवैध करार कर उनको तोड़ा जा रहा है, लोगों को बेघर किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट संवाद 365। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।